आप और मिथिलेश्वर जनक जी, वशिष्ठ जी और जनक जी जहां पर विद्यमान हो और वहां पर मेरे द्वारा कुछ कहना, इससे ज्यादा भद्दा मजाक हो नहीं सकता। गुरुदेव आपकी और राजा की मैं आपकी शपथ खा करके कहता हूं, जो आप कहेंगे और आपकी राय जो होगी वो मेरे लिए शिरोधार्य होगी। इस प्रकार भगवान राजा जनक जी और वशिष्ठ पर छोड़ते हैं। राम रजाई मेट मन माही, देखा सुना कतहु कोई नाही, सो मैं सब विधि कीनी डिठाई, प्रभु मानी स्नेह सेवकाई। इस प्रकार किसी को भी कहीं ऐसा देखा सुना नहीं। मन में भी श्री रामचंद्र जी और आपकी आज्ञा की भेंट और न मैं इस प्रकार की डिठाई करूं, परंतु प्रभु ने, भरत जी कहते हैं, प्रभु ने मेरी इस डिठाई को भी सेवा मानी। इस प्रकार भरत जी बहुत ही व्याकुल होकर के उनको कहते हैं। जब भगवान देखते हैं कि किसी प्रकार भी गुरुजन, राजा जनक और सभासद के अंदर बैठे हुए कोई भी नहीं बोल रहे, तो प्रभु खुद समझाते हुए कहते हैं, यदि बिना समय के सूर्य अस्त हो गया, सूर्य अस्त हो जाए, तो बताइए जगत में जीवन कैसे होगा? उसी प्रकार राजा दशरथ की असमय मृत्यु की वजह से हे राजा जनक, तुमने बचा लिया। राजा जनक की बड़ाई करते हैं भगवान। राजकाज सब लाजपति, धर्म धर्म धन धाम, गुरु प्रभाव पालै सब ही, फल हो गई परिणाम। राज्य का सभी कार्य, लज्जा, प्रतिष्ठा, धर्म, पृथ्वी, धन, घर, इन सभी की पालना, रक्षण गुरु जी के प्रभाव से, अर्थात वशिष्ठ जी के प्रभाव से तुम सामर्थ हो जाओगे, भरत जी को कहते हैं, और उसका परिणाम भी शुभ होगा। सो विचारी सही संकट भारी, करहु प्रजा परिवार सुखारी, बांटी विपत्ति सब ही मोहि भाई, तुम ही अवधि भरी
नाई। इस प्रकार भरत विचार करके इस संकट की घड़ी के अंदर इस भारी संकट को देखते हुए प्रजा को और परिवार को सुखी कर भगवान राम भरत जी को इस प्रकार समझाते हैं, हे भाई, मेरी तो विपत्ति सभी ने बांट ली। देखो भगवान राम भरत जी को कितनी बड़ाई करते हुए समझा रहे हैं कि मेरी विपत्ति तो आप सभी ने बांट ली, परंतु तुम्हारे को तो 14 वर्ष बड़ी कठिनाई होगी। मैं तो इस बात से ज्यादा दुखी हूं। देखिए भगवान इस बात से दुखी हैं कि भरत जो है राज करेगा तो उसे भारी कष्टों का सामना करना पड़ेगा। मैं तो इस बात को लेकर के भरत को समझा रहा। जानी तुम्हें मृदु कहूं कठोरा, कुसुमय तात में अनुचित मोरा, हो ही कुठाए सुबंधु सहाय, और यही हाथ असनेहु के धाए। तुमको भरत, मैं तुमको बहुत ही कोमल हृदय को मानता हूं, फिर भी मैं एक कठोर वियोग की बात तुम्हारे को कह रहा हूं। हे भरत, बुरे समय के अंदर ये बात बुरी नहीं है। कठिन समय में इस संसार के अंदर तुलसीदास जी बहुत ही अच्छी शिक्षा दे रहे हैं कि बुरे समय में भाई से बड़ा सर्वश्रेष्ठ कौन हो सकता है? भरत जी की हौसला अफजाने के लिए बड़े से बड़े वज्राघात को भी भाई अपनी शक्ति से अपने ऊपर दे देते हैं। इसी प्रकार तुम इस विपत्ति को अपने ऊपर ले रहे हो। इस प्रकार भगवान ऋषि नायक जय आय सुजे राख्यो तीरथ जलु थल तेहि, सुनी प्रभु वचन भरतु सुख पावा, मुनिपद कमल मुदित सनवावा। भरत जी समझते हैं कि भाई मेरे को तो अपने साथ ले जाने के लिए क्या है। इस प्रकार ऋषियों में प्रमुख जो अत्रि जी आज्ञा दे वही लाया हुआ तीर्थों का जल वहां पर स्थापित कर देना, और इस प्रकार भरत जी बड़े सुख मान रहे हैं। भरत जी को अभी समझ नहीं आ रहा है कि तेरे को राज संभालना है। इस प्रकार भरत जी बड़े
खुश होते हैं और अत्रि जी के चरणों में शीश नवाते हैं। इस प्रकार अत्रि जी भरत जी को लेकर के जाते हैं जहां पर सभी नदियों का पानी होता है। भरत कूप अब कहीं हई लोगा, अति पावन तीरथ जल जोगा, प्रेम सने निमंजत प्राणी, होई हई विमल करब बलवानी। आज उसी स्थान को हम सभी लोग भरत कूप के नाम से जाने जाएंगे, अर्थात भरत कूप कहेंगे। वहां उस कूप के अंदर सभी नदियों का पानी अत्रि मुनि जी डलवाते हैं, जो सभी नदियों के पानी के साथ मिलकर के अमृत के समान हो गया। और उस प्रभाव से जो उस भरत कूप के अंदर प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करेगा, वह प्राणी मन से, वचन से और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। वही भरत कूप आज भी वहां पर विराजमान है। इस प्रकार भगवान अत्रि जी के साथ भरत जी को भेज करके, जो आज भरत कूप के नाम से जाना जाता है, उसको लेकर के अत्रि जी समस्त नदियों के जल को मिलवा करके अमृत के समान बना करके चलते हैं। उसके बाद दीन बंधु सुनी बंधु के वचन दीन छही, देश काल अवसर सरिस बोले राम प्रवीण। दीन बंधु और परम चतुर श्री राम जी के भाई भरत जी के दीन और प्रेम भरी बातों को सुनकर सभी ऋषि मुनि राजाओं ने भूरी भूरी प्रशंसा की है। तात तुम्हारी मोरी परिजन की, चिंता बुरही नृपहि घरवन की, माथे पर गुरु मुनि मिथिलेशु, हमें तुम्हें सपने भुन कलेशु। हे तात, भगवान कहते हैं मेरी तुम्हारी भी, परिवार की भी, घर की भी सभी चिंताएं गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी की है। भगवान सारी अवधि
गुरु जी मुनि वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी हैं, तो तुम्हारे को स्वप्न में भी कलेश नहीं होगा। मतलब किसी प्रकार की विपत्ति आप लोगों के सामने नहीं आएगी। इसलिए मेरा और तुम्हारा पुरुषार्थ, स्वार्थ, सुयश, धर्म और परमार्थ इसी में है। हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। अब कह रहे हैं भगवान राम भरत जी को कि हम दोनों पिता की आज्ञा का पालन करें, राजा की भलाई उसके व्रत की रक्षा के अंदर है और उसका लोक और परलोक के अंदर भला है। इस प्रकार भगवान देशु कोसु परिजन परिवारो गुरुपद रजहि लाग छरवारो तुम मुनि मातु सजीव सिख मानी पाले मुकुई में प्रजा राजधानी। अपना देश, अपना खजाना, कुटुंब, परिवार और सबकी जिम्मेवारी तो अपने गुरु जी के चरण रज पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ, माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर पृथ्वी, प्रजा, राजधानी का केवल आपने तो रक्षा भर करना है। इस प्रकार भगवान तुम्हारे पर तो केवल इतना ही भार है, जिस प्रकार मन के भीतर जो मनोरम छिपा है, उन सभी को परमात्मा रघुकुलनाथ भगवान राम भरत को समझा करके गुरु के चरण रज में सभी समस्याओं को रख करके भरत जी को समझाते हैं, तुम तो केवल अपना धर्म निभाना है। तो इस प्रकार प्रार्थना करने पर भरतशील गुर सजीव समाजू सकुच सने विवश रघुराजू प्रभु करी कृपा वही दीनी सादर भरत शीस धरि लीनी। इस प्रकार भरत जी का शील स्वभाव, उधर गुरुजन और मंत्रियों की उपस्थिति, उन सब की प्रेम के अंदर वशीभूत हो गए। और भरत जी को अपने पैरों की खड़ाऊ जो है वो
भगवान राम को देते हैं और भरत जी उन खड़ाओं को अपने सिर पर धारण करते हैं और क्या कहते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भगवान राम भरत जी को अपनी चरण पादुका दे देते हैं और भरत जी उनका सिर पर धारण करते हैं और सभी प्रजागण गुरुजन माताओं को साथ लेकर के अयोध्या में आते हैं और गुरुजनों को श्रेष्ठ समझ जानकर राजगद्दी पर चरण पादुका का राज्याभिषेक करते हैं